हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा, लेकिन हमें अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति कर्मों के बंधन से छूट नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों के आगे किसी का जोर नहीं चलता। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिससे आत्मा को सुख मिले, आत्मा की तृप्ति हो, आत्मा को शांति मिले, ऐसे कर्म करने चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा सवे करता है, आत्मा सवे भोगता है, आत्मा सवे मित्र और आत्मा सवे शत्रु है। श्री कृष्ण इस संदर्भ में कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें सवे ही मिलेगा। भगवान बुद्ध इस संदर्भ में कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। संत जी संदर्भ में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मदिरा पीने का कर्म करता है तो उसे कड़वे स्वाद का फल मिलता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जीभ मीठी हो जाती है। संत जी ने कहा है, बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए और अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से अच्छे कर्म करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्मों का फल चाहे देर से मिले पर मिलता जरूर है। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचे कि क्या मैं ये सही कर्म कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच जाएं। अगर आपने बुरा कर्म किया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा, चाहे इस जन्म में दे चाहे अगले जन्म दे। श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। भगवान ने प्रत्येक कर्म के फल का समय भी निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या बाद में किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती, उसी समय पर ही हमें फल की प्राप्ति होती है। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वह ही हमारे भाग्य की रचना करते हैं। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को अपने भाग्य के अनुसार ही फल भोगना पड़ेगा। हम आज जो दुख भोग रहे हैं ये हमारे पिछले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्मों का फल है। इसलिए प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए, ये हमारे बुरे कर्मों का ही फल है। मनुष्य के कल किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब हमारे पुराने पुण्य खत्म हो जाएंगे तब पाप की बारी आएगी। हमें अपने कर्मों का फल मिलता जरूर है। इस बात को हम एक कहानी द्वारा समझाएंगे। ये एक साधु की कहानी है। इस कहानी का नाम है दान का महत्व। एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता था कोई आटा दे देता, कोई चावल दे देता, कोई रोटी दे देता, हर कोई कुछ ना कुछ देता था। इन सब चीज़ों से साधु अपना पेट भरता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर घर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसा करते करते उस गोबर का बहुत बड़ा ढेर बन गया। हर रोज साधु भिक्षा मांगने जाता, वह आदमी हर रोज गोबर डाल देता और गांव वाले खाना दे देते। ऐसा करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों की अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुँचे तो गोबर डालने वाले इंसान को भगवान के घर गोबर मिला।
तो उसने भगवान से कहा, प्रभु मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ। भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने आता था, जिसके पास भिक्षा मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो तुम उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर आज इतना बड़ा हो गया है कि तुम्हारे खाने के हिस्से में अब गोबर ही आएगा। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का समाधान बताइए। भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप रोज़ एक कपड़े में पाकर धोते जाओ, इस प्रकार तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। ऐसा करते करते गोबर को धोने में उस व्यक्ति का 1 साल लग गया और लास्ट में गोबर का आखिरी अंश भूस और घास का थोड़ा सा हिस्सा कपड़े के ऊपर रह गया। तो भगवान बोले, अब तुम्हें ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर भगवान के आगे रोया और बोला, इसको मैं कैसे खाऊं भगवान, ये मुझसे नहीं खाया जाएगा। भगवान ने उसे समझाया कि तुम गोबर खाने से तो बच गए, अगर तुम उस गोबर को ना धोते तो तुम्हें सारा गोबर खाना पड़ता, पर अब ये बचा हुआ हिस्सा तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूँ पर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता। मोरल ऑफ द स्टोरी, कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ता है, इसलिए जब किसी को दान दो तो ये सोचकर दो कि एक दिन यही दान आपको डबल होकर मिलेगा। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी की आत्मा ना दिखाएं, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।